गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड माय डियर बच्चे, मैं विकास कुमार एसएससी स्टडी पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। यह चैनल विशेषकर बच्चों के लिए बनाया गया है जो बच्चे साइंस से कोसों दूर भाग रहे हैं। और उनके भागने का एक और कारण है कि आजकल किसी भी इंस्टीट्यूशन में साइंस सब्जेक्ट को बढ़िया से बताया नहीं जा रहा है। साइंस की जानकारी के अभाव के कारण बच्चे आजकल साइंस से बहुत दूर भाग रहे हैं। कि इस चैनल की सहायता से विज्ञान क्या है, इससे संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी पद है, सारे पदों की एक एक करके हम लोग व्याख्या इस चैनल की सहायता से पढ़ेंगे। देरी ना करते हुए आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं। और आज का हम लोग का क्लास है, इस क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है, इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज किसने की थी और ये किस शब्द से उत्पन्न हुआ है। आखिर विज्ञान है क्या, विज्ञान के कितने भाग होते हैं, विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है, इस सारी चीजों की जानकारी आज हम इस क्लास में आप लोगों को देंगे। इसलिए क्लास छोड़ के जाइए मत कहीं और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि आधा अधूरा देखने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो काम स्टार्ट किए हो उस काम को पूरा करो, फिर आपको उसके परिणाम के बहुत सारे फायदे मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले आपको बताऊं कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की खोज, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि विज्ञान की खोज 19वीं सदी में हुई थी। अभी हम लोग 21वीं सदी में हैं। 19वीं सदी जब चल रही थी उस समय विज्ञान की खोज हुई थी। तो ये समझ सकते हैं कि विज्ञान की खोज जिस शब्द से हुई है उस शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है ज्ञान प्राप्त करना। तो मैंने आपको दो चीज अभी बताया है। विज्ञान की खोज 19वीं सदी में हुई थी और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द है सिंटिया शब्द, उस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना या जानना, यानी किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में जानना या ज्ञान प्राप्त करना को ही विज्ञान कहा जाता है। ऐसे कोई पूछे तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एक और बात बताऊं, विज्ञान के जितने भी पद होते हैं, विज्ञान में आप कहीं भी जाइए, किसी भी विज्ञान में जाइए, उस विज्ञान के शब्द में ही उसका 60% डिफिनेशन छिपा रहता है। शर्त यह है कि आपको ध्यान से उसको पढ़ने की जरूरत है। जैसे मैं अभी विज्ञान को बताता हूं। जैसे ये देखिए विज्ञान, और विज्ञान को अगर हम तोड़ें तो विज्ञान दो भागों में टूटता है, वि अज्ञान। वि का मतलब होता है विशेष, अज्ञान का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। यानी विज्ञान को भी अगर हम लोग तोड़ते हैं तो वि जोड़ ज्ञान यानी विशेष ज्ञान प्राप्त करना, यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। अब ये तो हुआ विज्ञान के बारे में मैंने कुछ बताया, लेकिन अभी कोई पूछता है कि विज्ञान किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। तो मैं आपको बताऊं, अच्छे से ध्यान से सुनिए। विज्ञान किसे कहते हैं तो आपको बोलना है सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग एवं प्रेक्षणों पर आधारित जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको विज्ञान कहा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, किसी भी चीज को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये चीनी है, चीनी एक वस्तु है मान लीजिए। तो चीनी के बारे में, चीनी के क्या क्या गुण है, इन सब के बारे में
जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा उसको हम विज्ञान बोलेंगे। अब चीनी के बारे में हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? तो चीनी पे हमको विशेष प्रयोग करना पड़ेगा, उसके बारे में विशेष अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके चीनी के गुणों के बारे में हमें पता चलेगी। इसलिए बोला गया कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग एवं प्रेक्षणों पर आधारित जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहा जाता है। अब विज्ञान वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, विज्ञान बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि विज्ञान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। विज्ञान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इसको मिटा देता हूं, देखते हैं। ये विज्ञान हो गया। तो विज्ञान को सिर्फ दो भागों में बांटा गया है। एक भाग होता है प्राकृतिक विज्ञान, और दूसरा होता है सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को हम लोग नेचुरल साइंस कहते हैं और सामाजिक विज्ञान को हम लोग सोशल साइंस कहते हैं। अब ये प्राकृतिक विज्ञान क्या है? तो प्राकृतिक विज्ञान के अंदर जितने भी प्रकृति और प्रकृति से संबंधित घटनाएं होती है उन सारे घटनाओं का क्रमबद्ध यानी एक के बाद एक अध्ययन किया जाता है, उसे प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है। तो चूंकि इस प्रकृति में मुख्यतः दो प्रकार की वस्तुएं हैं। एक वो वस्तु है जो दिन पर दिन ग्रोथ करती है यानी वृद्धि करती है, और एक वो वस्तुएं हैं जो ग्रोथ नहीं करती, जैसे रहती है वैसे ही रहती है। तो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत दो वस्तु मैंने बताया, एक होता है सजीव जो दिन पर दिन वृद्धि करता है, और दूसरा होता है निर्जीव जो वृद्धि नहीं करता है। तो ये हो गया इस प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत सजीव विज्ञान, और ये हो गया निर्जीव विज्ञान। अब इस सजीव विज्ञान को हम लोग बोल सकते हैं लिविंग साइंस, और निर्जीव विज्ञान को हम लोग बोल सकते हैं नॉन लिविंग साइंस। अब सजीव विज्ञान के अंतर्गत जितने भी सजीव होते हैं, इस प्रकृति में जितने भी जीव हैं, सारे जीवों का अध्ययन सजीव विज्ञान के अंतर्गत होता है। इस सारे जीवों के अध्ययन के लिए एक और सजीव विज्ञान के अंदर भी एक समूह बनाया गया जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान, जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान। अब इस जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं। अब ये जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान हम सब जानते हैं कि जीव दो प्रकार के होते हैं। एक वो जीव जो अपने जीवन यापन के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, और एक वो जीव जो अपना पूरा जीवन काल एक ही जगह पर व्यतीत कर देते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब कि एक वो जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अर्थात हरे पेड़ पौधे, और एक वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, और जो नहीं बना पाते उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। यानी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं इस क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, और जंतु और मनुष्य ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ये दूसरे पे आश्रित रहते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो जीव भी मैंने दो प्रकार का बताया, एक वो जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं यानी हरे पेड़ पौधे, तो हरे पेड़ पौधों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसको वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, उसको वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। और
जिस विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान बोलते हैं। अब वनस्पति विज्ञान को हम लोग बोटनी बोलते हैं और जंतु विज्ञान को जूलॉजी बोलते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, निर्जीव विज्ञान। तो निर्जीव विज्ञान इस प्रकृति में जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं सारे निर्जीवों के गुणों के बारे में निर्जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। मुख्यतः दो प्रकार की निर्जीव विज्ञान होते हैं। एक होता है रसायन विज्ञान और दूसरा होता है भौतिक विज्ञान। ध्यान दीजिएगा, निर्जीव विज्ञान प्रकृति में जितने निर्जीव पदार्थ होते हैं सबके गुणों का जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे निर्जीव विज्ञान कहा जाता है। तो निर्जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, एक रसायन विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान। अब इस रसायन विज्ञान के भी 5 भाग होते हैं। मैं अभी आप सबके सामने इसको लिखता हूं। रसायन विज्ञान के भी 5 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है भौतिक रसायन। सबसे पहला होता है भौतिक रसायन, इसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। इसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा होता है हमारा कार्बनिक रसायन, इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। यूं बोलिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का सबसे जटिल और सबसे आसान भाग है। इसके बाद होता है अकार्बनिक रसायन, उसके बाद होता है विश्लेषणात्मक रसायन, और हमारा 5वां होता है जैव रसायन। मैंने अभी आपको बताया, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। निर्जीव विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। भौतिक रसायन जिसको फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, कार्बनिक रसायन जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, अकार्बनिक रसायन जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, जैव रसायन जिसको बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, और विश्लेषणात्मक रसायन जिसको एनालिसिस केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ये रसायन विज्ञान के 5 भाग होते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, विज्ञान के 2 भाग होते हैं, एक प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा सामाजिक विज्ञान। इस प्रकृति में चूंकि 2 प्रकार की वस्तुएं होती है, एक सजीव होता है, दूसरा निर्जीव होता है, इसलिए सजीवों के बारे में जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे सजीव विज्ञान कहते हैं, और निर्जीवों के बारे में जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे निर्जीव विज्ञान कहते हैं। अब सजीव, चूंकि जीव 2 प्रकार के होते हैं, तो सजीव विज्ञान के अंतर्गत जितने जीव आते हैं सबको एक आधुनिक नाम, एक आधुनिक समूह से संबोधित किया गया, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत चूंकि जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक वो जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं अर्थात हरे पेड़ पौधे। तो हरे पेड़ पौधे जिस विज्ञान के अंतर्गत आते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और एक वो जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते अर्थात जंतु, तो जंतु जिस विज्ञान के अंतर्गत आते हैं उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। वैसे ही ये निर्जीव विज्ञान हो गया। तो निर्जीव विज्ञान भी 2 प्रकार के होते हैं, एक रसायन विज्ञान और एक होता है भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान के 5 भाग होते हैं, एक होता है भौतिक रसायन, दूसरा होता है कार्बनिक रसायन, तीसरा अकार्बनिक रसायन, चौथा जैव रसायन, और 5वां विश्लेषणात्मक रसायन होता है। अभी तक हम लोग इतना अध्ययन किए हैं भौतिकी के बारे में। तो ये जो भौतिकी है ये भी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक होता है चिर सम्मत भौतिकी और दूसरी होती है आधुनिक भौतिकी।
अब ये चिर सम्मत जो भौतिकी होती है ये भी मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। एक होता है यांत्रिकी भौतिकी, दूसरा होता है प्रकाशिकी, तीसरा होता है ध्वनि और ध्वनि तरंग, और चौथा होता है ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। अभी आप सबके सामने भौतिकी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, चिरसम्मत भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी 4 प्रकार की होती है, यांत्रिक भौतिकी, प्रकाशिकी भौतिकी, ध्वनि और ध्वनि तरंग भौतिकी, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी भौतिकी। वैसे ही आधुनिक भौतिकी भी मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, लेकिन हम लोग 3 प्रकार के ही अच्छे से पढ़ते हैं। एक होता है परमाणु, या दूसरा क्वांटम भौतिकी, और तीसरा नाभिकीय भौतिकी। आधुनिक भौतिकी 3 प्रकार की, एक होती है परमाणु, दूसरा क्वांटम, तीसरा नाभिकीय। अब चलते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान की। ये देखेंगे हम लोग सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान आखिर है क्या? तो विज्ञान का वह भाग जिसके अंतर्गत समाज और समाज से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। सामाजिक विज्ञान मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं, बट उसके मुख्य भाग, पहला जो होता है वो होता है भूगोल, दूसरा जो होता है वो होता है इतिहास, तीसरा जो होता है वो होता है अर्थशास्त्र, चौथा जो होता है वो होता है राजनीतिक शास्त्र, और पांचवा जो होता है वो होता है आपदा प्रबंधन। यही मुख्य भाग होते हैं सामाजिक विज्ञान के। तो दोस्तों अभी तक हमने ये बताया जो विज्ञान की खोज 19वीं शताब्दी में हुई थी, उसकी विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई थी, जिस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। इसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जानना या ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। अब विज्ञान वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन विज्ञान मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सामाजिक विज्ञान और दूसरा होता है प्राकृतिक विज्ञान। चूंकि प्राकृतिक विज्ञान उसे कहते हैं प्रकृति और प्रकृति से रिलेटेड जितनी घटनाएं होती है सबको प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। प्रकृति में 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, एक है सजीव, दूसरा है निर्जीव। तो सजीव विज्ञान के अंतर्गत सजीवों के बारे में जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे सजीव विज्ञान, और निर्जीवों के बारे में जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे निर्जीव विज्ञान कहते हैं। सजीव चूंकि 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हरे पेड़ पौधे और दूसरा होता है जंतु। तो हरे पेड़ पौधे का गुण जिसके अंतर्गत उसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान, और जंतुओं का गुण जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। वैसे निर्जीव विज्ञान भी 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक विज्ञान, दूसरा रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान भी 5 प्रकार की होती है, एक होता है भौतिक रसायन, दूसरा कार्बनिक रसायन, तीसरा अकार्बनिक रसायन, चौथा जैव रसायन और पांचवा विश्लेषणात्मक रसायन। वैसे भौतिक विज्ञान भी 2 प्रकार की होती है, मुख्यतः चिरसम्मत भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। इसको इंग्लिश में अगर बोलते हैं हम लोग तो इसको बोलते हैं क्लासिकल भौतिक फिजिक्स, और इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। अब इस क्लासिकल फिजिक्स मुख्यतः 4 भाग में बढ़ती है, और आधुनिक भौतिकी मुख्यतः 3 भागों में बढ़ती है। सामाजिक विज्ञान भी मुख्यतः 5 भागों में बढ़ता है। आज के क्लास में हम लोगों ने सिर्फ इतना पढ़ा कि विज्ञान की खोज कब हुई थी, विज्ञान
किससे उत्पत्ति हुआ विज्ञान की, विज्ञान के कितने भेद हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, ये सारे इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। एक और चीज मैं आपको बताऊं, कुछ मैं बताऊं कि वैज्ञानिक शब्द, जो अंग्रेजी शब्द वैज्ञानिक है, इसकी खोज या इसका सबसे पहले प्रयोग विलियम बागहेल नामक वैज्ञानिक ने किया था सन 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी के पहले वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। सबसे पहले वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग विलियम बागहेल नाम के व्यक्ति ने सन 1883 ईस्वी में किया। उसके पहले जो भी खोजकर्ता थे, आविष्कारक थे, उनको प्राकृतिक दार्शनिक बोला जाता था। तो देखेंगे यहाँ पे विज्ञान के कुछ जनक के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान दो भागों में बांटा गया है। एक होता है वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टिस है। थियोफ्रेस्टिस। और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है। वैसे ही रसायन विज्ञान के जनक अब यहाँ पे रसायन विज्ञान के जनक दो होते हैं, एक है पीसी रॉय और एक है एंटोनियम लेवोजियर। अब ये पीसी रॉय क्या है, तो इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री पीसी रॉय है। यानी एक वैसे व्यक्ति जिनका नियम और कानून केवल भारत में चलता है, और एक वैसे व्यक्ति जिनका नियम और कानून पूरे वर्ल्ड में चलता है, वो है एंटोनियम लेवोजियर। तो इसके जनक है एंटोनियम लेवोजियर। आगे भौतिक विज्ञान के जनक, तो भौतिक विज्ञान के जनक है गैलीलियो और सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, गैलीलियो और सर आइजक न्यूटन। इस तरह आज हम लोगों ने विज्ञान क्या है इसके बारे में, इसकी शाखाओं के बारे में अध्ययन किया। अब आज के क्लास में बस इतना ही। आगे के क्लास में मैं आपको और आगे कुछ बताऊंगा, और आज के लिए बस इतना ही। हाँ, एक बात और, वीडियो देखिएगा पूरा अंत तक, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।